हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। संडे का डे, छुट्टी का दिन। बात करेंगे नेक्स्ट वीक के ट्रिगर के लिए, मार्केट के लिए ऐसा कौन से ट्रिगर हैं जो मार्केट को बुलिश मोड मिल जाएंगे कि बेरिश मोड मिल जाएंगे, मार्केट किधर जाएंगे उसका ट्रेंड को समझते हैं। तो इस वीक बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हैं। उसमें 16 दिसंबर को भारत की S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा आएंगे। 16 दिसंबर को ही भारत की निक्केई सर्विसेज PMI के डेटा आएंगे। 16 दिसंबर को ही भारत की WPI इन्फ्लेशन डेटा आएंगे। उसी दिन अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा आएंगी। और 18 ऑफ दिसंबर को आएंगे US फेड की पॉलिसी का आउटकम आएगा। तो बहुत जानकार मान रहे हैं, एनालिस्ट लोग मान रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट की वहाँ पर कटौती हो सकती है, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि क्या होता है। 18 ऑफ दिसंबर को ही US के Q3 GDP के आंकड़े आएंगे और 18 ऑफ दिसंबर को ही अमेरिका के जॉबलेस क्लेम के डेटा आएंगे और 21 ऑफ दिसंबर को GST काउंसिल की इंडिया में बैठक है। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं जो मार्केट का मूड डिसाइड करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। लेकिन समझना ये पड़ेगा जो सबसे ज़्यादा मेन जो वहाँ सबसे ज़्यादा जो मेन ट्रिगर है इसमें यह है फेड की मीटिंग का आउटकम का। तो 25 बेसिस पॉइंट एनालिस्ट लोग मान रहे हैं कि रेट कट हो सकता है। अगर रेट कट होता है तो इंडिया में भी देखने को मिलेगा फ़ायदा, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा IT सेक्टर को। तो अभी से ट्रेंड को समझ के इन्वेस्टर लोग IT शेयर को देख सकते हैं। अगर उनको लगता है कि यहाँ का US में अगर फेडरल रिजर्व रेट कट करती है तो उन लोग अभी से IT शेयर को देख सकते हैं, रादर ले भी सकते हैं, समझ सकते हैं क्या करना चाहिए। और एक ट्रिगर है ब्रिटिश बैंक एंड बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी का भी ऐलान होगा नेक्स्ट वीक। तो उसमें माना जा रहा है कि कोई कटौती नहीं होगा, उसको भी समझना पड़ेगा। वैसे ब्रिटिश बैंक और बैंक ऑफ जापान से मार्केट को, इंडियन मार्केट को खासा कुछ लेना देना नहीं है। मार्केट ट्रिगर होता है ज़्यादा करके अमेरिका से, अमेरिका का जैसा रुझान रहता है उस हिसाब से क्या नाम है रहता है मार्केट का ट्रिगर। और बात करते हैं FII के एक्शन की, तो 13 दिसंबर तक इंडियन मार्केट में FII का ₹14,435 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, जिससे लगता है कि मार्केट अब गिरावट को पचा चुका है। रादर FII अब गिरावट के बेचने के मूड में नहीं है, FII का मूड पॉजिटिव है लगता है। और लगता है कि आगे FII अब खरीद सकते हैं। तो अगर FII की खरीदारी आएगी तो मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा और मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है। और अगर FII अगर खरीदते हैं तो ज़्यादा फोकस उनका लार्ज कैप स्टॉक्स में होंगे, क्योंकि FII ज़्यादा सिलेक्टिव स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि ज़्यादा लार्ज कैप में करते हैं। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में रुझान कम रहेगा मार्केट का। अगर FII खरीदारी करेंगे तो ज़्यादा रुझान रहेगा लार्ज कैप में। तो ये सब ट्रिगर्स नेक्स्ट वीक के लिए देखते हैं कल से मार्केट किस डायरेक्शन पर जाता है। यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।